गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय हम लोग औसत को पढ़ रहे थे, जिसका 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। कल तक के क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक को सॉल्व कर लिया, ठीक है। आज उससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग 2 वीडियो इसके पहले डाला गया नहीं देखे हैं उसको जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट में दिया गया, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और उन सब वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये क्लास आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में ही आप लोग समझ जाए, लेकिन अगर वो नहीं देखें तो उसे जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है, ठीक है। कहा जा रहा है कि किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, ऐसे 30 बच्चे हैं मान लीजिए, और सबकी जो औसत आयु है कितनी है, 12 वर्ष। मतलब कि औसत का मतलब होता है एवरेज, मान लेते हैं कि सब 12-12 साल के हैं। तो 30 कितने साल के हैं, 12-12 साल के। मान लेते हैं 30 लोग थे तो 12-12 साल के रहे होंगे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि अगर 2 लोग और आ जाएं, तो पहले से ही 30 थे, 2 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 लोग हो जाएंगे। अब 32 हो गए तो एवरेज क्या होता है कि 1/4 बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो दोनों आए होंगे वो भी 12 और 12 के ही रहे होंगे, तभी तो एवरेज क्या नाम, ये कुछ और ज्यादा के रहे होंगे, इसीलिए एवरेज बढ़ गया। तो इन दोनों को हम 12-12 ही मान लेते हैं कि 12-12 के थे। टोटल 32 हो गए, 1/4 हो गया। कितना साल बचा है, बढ़ाइए, 4×8 = 32, ठीक है। तो ये दोनों अगर 12-12 के थे, 12-12 24 और 8 कितना होता है, 24 और 8 होता है 32। और 2 लोग थे तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की आयु का जो एवरेज था वो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। इसे इरेज कर दें, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहे तब तक। देखिए दिया है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के को शामिल किया गया। उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु क्या थी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम सही से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया आपको, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। अच्छा, 5 साल पहले अगर चारों मान लेते हैं कि 9-9 साल के थे, तो अब कितने कितने के हो गए, 9 × 9 = 5 = 14। अब वर्तमान में कितने कितने के हो गए, 14-14 के हो गए। इतना समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 साल पहले वो लोग, उनकी औसत आयु मतलब एवरेज मान लिए थे कि 4 के चारों 9-9 के थे, लेकिन अब कितने के हो जाएंगे, चारों 14-14 के हो जाएंगे। इसके बाद में कहा जा रहा है उनमें एक नए लड़के को शामिल किया गया, जिससे उनकी वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। तो नए लड़के को जब शामिल करेंगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। अब औसत आयु कितना हो गया, कहा जा रहा है कि हाँ, औसत आयु 15 वर्ष हो गया। अब सब 15-15 के हो गए, ठीक है। तो देखिए इसकेम कितना, 1 साल बढ़ा, इसकेम भी 1 साल, इसकेम भी 1 साल, इसकेम भी 1 साल, 4 साल इधर बढ़ा। और एक लड़के का कितना, 15, और 15×4 कितने का हो गया लड़का, 19 साल का, ठीक है। आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग समझ के कर सकते हैं। अब देखिए 4 बच्चे थे तो हमने ऐसा किया। अब हमें ऐसे सीधे सीधे कर लेना चाहिए था कि 14 था, 15 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितने बच्चे थे, 4 थे, 4 हो जाएगा, और प्लस कितना बढ़ा है, 15, तो 15 हो गया। 4 × 9 = 4 और 15 क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको समझ में आता है उस तरह से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया गया है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है।
उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है। ठीक है, 19वीं पारी में के बाद औसत रन है। ठीक है, कहा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे। दिया गया है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 18 पारी तक उसने, मान लेते हैं 18 पारी तक उसका औसत रन कितना था, यक्स था। ठीक है, औसत रन कितना था 18 पारी तक, यक्स था। तो 18 पारी के रन का योग कितना हो जाएगा। अरे आपको बताया गया था ना, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या। तो योग यहाँ होगा, पदों की संख्या का गुणा होता, मतलब 18 गुणे यक्स, 18 यक्स हो जाएगा। अरे हर एक उसमें क्या बनाया, वो 18 रन बनाया है, यक्स मैच खेला है, तो 18 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कहा जा रहा है 19वीं पारी में उसने कितना बनाया है, 78 रन, जिससे उसका औसत रन 2 कम हो गया। तो बताना है आपको कि 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग 18 पारी तक समझ रहे हैं, इतना योग हुआ। अब जब 19वीं पारी खेलेगा तो उसमें कितना बना दिया, 18 रन बनाए, जिससे कितनी पारी खेला, टोटल 19 पारी। औसत रन 2 कम हो गया, पहले औसत कितना था, यक्स था, अब 2 कम हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि 18वीं पारी में उसका औसत रन कितना था, 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था। इसका इधर गुणा करेंगे जब, तो 18x प्लस 78 बराबर 19x माइनस 19 दूनी 38। इसको इधर ले जाके घटाएंगे, सॉरी इसको इधर ले जाके घटा लेते हैं, तो 19 में से 18 जाएगा तो x बचेगा बराबर, इसको इधर लाएंगे तो जुड़ेगा 8 8 16 और 7 3 10 और 1 11। ठीक है, जो औसत था क्या था, शुरू में 116 रन था, लेकिन 19वीं पारी में 2 रन कम हो गया था ना, तो 116 में से आप 2 घटा लेंगे, 114 रन होगा। ठीक है, 19वीं पारी के बाद जो औसत रन होगा 114 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया हो समझ में, तो आप लोग इसके पहले के क्लास के वीडियो को देख लीजिए, जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया डिटेल में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे ही है, दिया है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। ठीक है, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था। ठीक है, तो 15वीं पारी में कितना बनाता है, 58 रन, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 34वां। 14 पारी तक अगर x रन बनाया तो 14 x बनाया होगा, और 15वीं पारी में 58 रन बना दिया। टोटल कितना पारी खेला उसने, 15 पारी खेला, जिससे उसकी औसत रन क्या होगा, औसत रन में 3 की वृद्धि होगी। पहले औसत कितना था, x था, अब x प्लस 3 हो गया। अब आपसे कहा गया है कि 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे, 14x प्लस 58 बराबर, इसका इधर करेंगे तो 15x प्लस 15 तिया 45। ठीक है, इसको अगर हम इधर लाते हैं, घटाते हैं, तो 15 में से 14 जाएगा जब, तो x बचेगा, और इसको इधर ले जाके अगर घटाते हैं तो 8 में से 5 जाएगा, 3 होगा, और ये 13। ठीक है, जो शुरू में औसत रन था कितना था, 13 था, लेकिन 15वीं पारी के बाद 3 रन क्या हो गया, बढ़ गया, तो 13 था, 3 और औसत बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, औसत रन 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग फार्मूले पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, आपको शॉर्टकट में छोटा ही लगाना है। ठीक है, चलिए 35वां सवाल देखते हैं। दिया गया है एक स्कूल के 34 छात्रों का मध्य भार 42 किलोग्राम है। मतलब 34 छात्र हैं किसी स्कूल में, तो उनका जो मध्य भार है 42 किलोग्राम, मतलब हर एक को हम मान लेते हैं कि 42 किलोग्राम का है। यदि अध्यापक का भी भार शामिल कर दिया जाए तो मध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तो इसे हम फार्मूले पे कर सकते हैं और दूसरा बिना फार्मूले के कर सकते हैं, तो हम लोग बिना फार्मूले के कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक स्कूल में 34 बच्चे थे जिनका माध्य भार 42 किलोग्राम था, मतलब हम 34 को मान लेते हैं कितने कितने के थे, 42 किलोग्राम के थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब टीचर आ गए तो हर एक का मध्य भार कितना हो गया, 400 ग्राम बढ़ गया। अच्छा, टीचर आ जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 35 लोग हो जाएंगे। तब
टीचर के आने के बाद कितने हो जाएंगे, 35 लोग हो जाएंगे, यानी कि सबका मध्य भार 400 ग्राम क्या होगा, बढ़ जाएगा। टीचर के सहित बढ़ा है सबका मध्य भार ना, तो 35 गुणे 400 ग्राम करेंगे और ये 0 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 0 होगा और 4 3 12 और 2 14, और अगर किलोग्राम में बढ़ करेंगे तो 14 किलोग्राम। हर एक का 14 किलोग्राम, मतलब टोटल मिला के सबका 14 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, अब टीचर कितना था, 42 किलोग्राम, वो भी रहा होगा तभी तो उसका भी बढ़ा है, तो 42 ये भी जोड़ लेते हैं। 4 2 6 5 1 6, यानी कि टीचर का जो भार था कितना था, 56 किलोग्राम था। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, एक क्रिकेट का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितना रन बना दे ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। ठीक है, 10 पारी तक उसका कितना औसत है, 60 है, मतलब 10 पारी में 60 रन बनाया। ठीक है, अब की बार कह रहा है कितना बना दे 11वीं पारी में कि उसका औसत रन 12 हो जाए। देखिए अगर 11वीं पारी खेल रहा वो, तो इसमें तो उसे 60 बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, 62 हो जाए ये सोच रहा है वो, तो 62 हो जाए अगर 11वीं पारी में, तो उसे 60 बनाना पड़ेगा, तभी तो एवरेज बराबर होगा। उसके बाद में 10 पारी में उसे 2 रन बनाना पड़ेगा ज़्यादा। अच्छा 11वीं में 62 बनाना चाहिए, तभी तो औसत 62 होगा, और यहाँ पर 10 दूनी 20 और बनाना पड़ेगा, तभी सबको दे पाएगा वो 2 रन। अब ये कितना हो जाएगा, 82 रन। ठीक है, 11वीं पारी में उसे 82 रन बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसे डिटेल में समझाते हैं। देखिए 5 संख्या 1 2 3 4 5, हम मान लेते हैं कि सबका औसत कितना 27 है, मतलब हर एक कितना कितना है, 27 है। ठीक है, अब अगर इसमें से एक संख्या हम निकाल लेते हैं तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, मतलब अगर हम इसको निकाल लें, ठीक है, तो 27 को तो पहले निकाल ही लेंगे, और सब में 2 की क्या हो जाती है, कमी, तो इससे भी 2 ले लेंगे, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, तो कितना ले लिए इन लोगों से, 2 2 4 2 6 2 8 और ले लिए, तो 27 8 कितना होता, 35, मतलब जो लास्ट वाला था वो कितने किलोग्राम का था, 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम भार को हमने क्या किया, निकाला है। ठीक है, अच्छा 35 नंबर की संख्या को निकाला, संख्या कहा गया आपसे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया गया है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, मतलब 50 संख्याएं हैं उनका औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हमको फार्मूलेट करना पड़ेगा। देखिए 50 संख्या है, ठीक है ऐसे, और हर एक कितना कितना है, 38 है, तो 50 का योग कितना हो जाएगा, 50 संख्या का योग कितना हो जाएगा, अरे 38 है हर एक, और पूरी कितनी संख्याएं हैं, 50 है, गुणा कर लीजिए, 0 8 25 40 4 होगा, और 5 15 4 19, सबका योग कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 0 और फिर 1 0 तो बढ़ा देंगे, 8 25 40 4 5 15 और 4 19, सही है। सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 19 हो गया। अब आपसे कहा गया है 2 संख्या 45 और 55 को हटा दिया जाता है। ठीक है, 45 और 55 को अगर हम हटाते हैं तो कितना हटा देंगे, 100 हटा देंगे, इसमें से 100 कम कर दे तो कितना बचा, ये 1800 बचा। अब 1800 बचा ना हमारी संख्या का योग, लेकिन कितनी संख्या बची, टोटल थी कितनी 50, और 2 कम कर दिए तो कितनी बची, 48 बची। ठीक है, 48 बची है, तो कहा जा रहा है शेष का औसत क्या रह जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 7 42 6 8 48 6 3 18 300, और अगर 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं तो 4 25 20 4 7 28, और फिर 4 7 28 2 4 25 20, 75/2
या फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37.5। हर एक का औसत जो होगा 37.5 हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, सबका औसत 140 था। मतलब मान लेते हैं कि सब कितने कितने थे, 140 थे। अब इसमें से एक संख्या हटा दी गई, इसको हटा दिए हम। ठीक है, तो सब कितने कितने हो गए, 130 हो गए। 130 हुए ना। इन सब से कितना कितना लिए हम, 10 इससे, 10 इससे, 10 इससे, 10 इससे, टोटल इधर कितना ले लिए, 40। और जो संख्या हटाए वो कितना था, 140। कितना हटा दिए हम, 180। हटाई गई संख्या क्या थी, 180 थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया गया है 14 छात्राओं और उनके एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के हिसाब से ही करते हैं। दिया गया 14 छात्राओं और शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब 14 छात्र और एक शिक्षिका, कितने लोग हो गए, 15, और इनका औसत आयु कितना है, 15 है। ठीक है, अब कहा जा रहा है अगर शिक्षिका को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो जो शिक्षिका है वो कितने की रहेगी, 15 की, वो तो खुद हट गई। ठीक है, और 14 लोगों का आयु भी 1-1 साल कम हो गया, तो 14 और कम हो गया, तो टोटल शिक्षिका कितने की हो गई, 29 साल की। ठीक है, देखिए 14 लोग से बच्चों का 1-1 आयु कम हो गया, 1-1 साल। अरे बच्चे 15-15 साल के थे ना, 1-1 साल उनका कम हो गया, तो 14 साल इधर से शिक्षिका ले गई और अपना खुद तो गई ही, तो 15 और 14 कितना हो गया, 29 साल। शिक्षिका जो थी 29 वर्ष की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दिया है 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है। 14 बच्चे थे और 24 लड़के और एक शिक्षक थे, टोटल कितने थे, 25 थे। अब उसमें से शिक्षक को हम हटा दिए। ठीक है, शिक्षक को हटा दिए। 1 मिनट, इसके पहले का क्वेश्चन चेक कर लें तो सही है कि गलत है। 40 ये सही था। ठीक है, हाँ, अगर हम शिक्षक को हटा लेंगे, शिक्षक भी 15 साल का था, सॉरी औसत आयु कितना, 15 वर्ष, इसमें भी दिया। शिक्षक को तो हम हटा दे 15, बच्चे कितने थे, 24, इनसे भी 1-1 साल ले लिए, तो टोटल कितना ले लिए, 24 साल ले लिए। तो शिक्षक कितने का था, 5 4 9 और 2 1 3, शिक्षक था 39 वर्ष का। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाएगी। ठीक है, 6 संख्या थी, सबका औसत कितना कितना था, 20-20 था। हर एक 20-20 के इक्वल था। ठीक है, मान लेते हैं औसत का मतलब कि सब 20-20 थे। अब इसमें से इसी संख्या को हटा दिए हम। ठीक है, इसको हटा दिए तो सब कितने कितने हो गए, 15-15। मतलब इससे भी 5, इससे भी 5, इससे, इन पांचों से 5-5 लेकर भी गया, वो खुद 20 तो गया, 5-5 लेकर गया, यानी कि 25 और गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 45। तो जो संख्या हम हटाए थे वो कितनी थी, 45 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया गया है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाता है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और
20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाता है जब 18 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के बच्चों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए 11 लोग थे, कुछ भी उनका एवरेज रहा होगा, हमें उससे क्या मतलब है। ठीक है, अब उनको हटा के 2 नए लोगों को, 18 साल और 20 साल वाले को हटा करके हम क्या किए हैं कि 2 नए लोगों को ले लिए, तो उनका जो एवरेज था वो 4 महीने बढ़ गया। अच्छा, 11 लोग अगर देखिए पहले 11 थे, 2 चले गए और फिर 2 आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 11 लोग हो गए और सबकी औसत आयु कितना कितना बढ़ गई? 4 महीने बढ़ गए। तो 11 चौक 44 महीने बढ़ा, 44 मंथ बढ़ा ना, 44 मंथ बढ़ा, 44 महीने बढ़ गया। अब देखिए 44 महीने बढ़ा किसके कारण? ये दोनों जो गए थे और वो दोनों वापस आए हैं उनके कारण। ठीक है, तो 44 महीना, ये टोटल कितने के थे? 38 साल के, ये 38 साल के थे और 44 महीना, और 44 महीने का मतलब क्या होता है? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 12 तिया 36, 3 साल और कुछ महीने होते होंगे। देख लेते हैं, सॉरी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबका कितना कितना बढ़ गया? 2 महीने बढ़ा। ठीक है, तो कितना महीना बढ़ेगा? 22 महीना बढ़ेगा केवल। और 22 महीना अगर बढ़ेगा, 22 महीने का मतलब क्या होता है? 22 महीने का मतलब होता है कितना साल होता है? 22 में हम 12 से भाग दे देते हैं और जब भाग देंगे 12 करने में 12 और ये कितना बचेगा? 10। 1 साल 10 महीने इन लोगों का बढ़ गया। ठीक है, यानी कि अब कितने के हो गए ये सब? 39 साल 10 माह। और अगर इनका एवरेज निकालते हैं तो 2 से भाग देंगे। अब 2 से अगर भाग देते हैं तो देखिए 2 करने में 2 और ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? ये 19 होगा और 19 में जब भाग देंगे, या तो ऐसे ही कर लीजिए, 38 साल के थे लोग, इनका एवरेज कितना होगा? 38 साल के थे अगर, तो इनका एवरेज कितना होगा? 19 होगा। इनका एवरेज 19 था पहले से। अब अगर 22 महीने और बढ़ गए तो कितना बढ़ेगा? 22 का आधा, दोनों आधा आधा तो लेंगे, तो 22 का आधा कितना होता है? 11 माह, और 11 माह तो 19 साल 11 माह होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 को, सॉरी 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, 45 विद्यार्थियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है जब 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 45 लोग थे, उनकी आयु 1/9 क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब 9 × 45, 5 साल कम हो जाती है। ठीक है, उनकी आयु में 5 साल की कमी हो जाती है जब 60 साल के आदमी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो जो 60 साल का गया था उसके स्थान पर कोई दूसरा आया, तभी तो 5 साल कम हो गया। तो कितने कम कर रहा होगा? 5 ही साल का कम कर रहा होगा। यानी कि वो जो आदमी आया कितने साल का था? 55 साल का था। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कहा जा रहा है 30 और 34 वर्ष के व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को अगर शामिल कर दिया जाए तो 8 व्यक्तियों के समूह में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन दोनों नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी? ठीक है, तो देखिए पहले उन लोगों की औसत आयु कितनी थी? 30 और 34 के थे, तो इनका एवरेज कितना था? 64 हो जाएंगे, यानी कि 32 था। इनका एवरेज कितना था? 32 साल था। अब ये दोनों चले गए और 2 नए व्यक्ति आए हैं, तो इनकी आयु में जो 8 लोग थे 3 साल की वृद्धि हो गई। तो 8 लोग थे, 3 साल की वृद्धि हुई, यानी कि 24 साल की वृद्धि हो गई। अब पूरा टोटल 24 साल की वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि ये दोनों गए थे तो उनके स्थान पर जो आए हैं उनके कारण। अब 24 अगर हुआ है वृद्धि तो दोनों को आधा आधा बांट दीजिए इसका, क्योंकि हमें माध्य निकालना। तो 24 का आधा क्या होता है? 12, 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो जो माध्य था वो कितना था? 44 साल हो जाएगा। जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी जो औसत आयु होगी 44 वर्ष होगी। ठीक है।